हेलो एवरीवन। मैं मेघा बदानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के साथ एएफओ मेंस में पूछे जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि आपसे एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना, एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे और आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार आपके समक्ष और भी वीडियो लेकर आए, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। So we will start with the basics of animal husbandry, the definition of animal husbandry, what is livestock management, cattle. Animal husbandry क्या होता है? It is the branch of science जिसमें हम स्टडी करते हैं various breeds of the domesticated animals and their management in order to obtain better products and services from them. एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली हम डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में स्टडी करते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का, ताकि हम उनसे बेटर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कैटल्स की ओर। क्लियर? द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर बेसिकली डॉग, ठीक है, डॉग, हॉर्स, काउ, शिप, बफेलो, फाउल, दीज ऑल आर योर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ठीक है, डोमेस्टिकेटेड मतलब क्या होता है कि कोई भी वैसा एनिमल जिसको दैट आर ऑफ यूज एट होम एंड आर ईजली ब्रेड एंड लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस। ह्यूमन के देख रेख में जिसका हम पालन पोषण करते हैं, वो है आपका डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटल की। कैटल में क्या क्या आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन कैटल। तो कैटल में इट इंक्लूड काउ, बुल, ऑक्सन, गोट एंड शिप। दीज ऑल आर योर कैटल्स। क्लियर? इनकी जो फीमेल होंगी, फीमेल स्पीशीज़ जो होंगी, वो क्या प्रोवाइड करेंगी, दे प्रोवाइड अस विथ मिल्क। क्लियर? आगे करते हैं हम बात ब्रीड्स की। व्हाट इज़ अ ब्रीड? अ ब्रीड इज़ अ ग्रुप ऑफ वन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल which have the same descendant and are similar in body, shape, size and structure. जिनका बॉडी, शेप, साइज, स्ट्रक्चर सेम हो, हम उनको ब्रीड कहते हैं। अ ब्रीड। क्लियर? ब्रीड आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वन स्पीशीज ऑफ अ एनिमल। डॉग है तो डॉग का एक ब्रीड होगा, पोमेरियन है, लैब्रा है, ठीक है, ये सब इनका ब्रीड है। जिनका आप अगर आप देखोगे, पोमेरियन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आप उसे देख कर ही पहचान जाओगे कि ये पोमेरियन है, क्योंकि उनका बॉडी जो शेप होगा, साइज़ होगा, स्ट्रक्चर होगा। और पोमेरियंस दे हैव गॉट अ सिमिलर टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो एक ब्रीड है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द मैच्योर बॉडी वेट एंड द एजेस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, इस यहाँ पे हम स्पीशीज़ का नेम भी देखेंगे, एनिमल एंड द स्पीशीज़ नेम। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल, स्पीशीज़ नेम, बॉडी वेट, मैच्योर एज एंड मैक्सिमम रिकॉर्डेड लाइफ स्पैन। ठीक है, फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द लाइफ स्पैन इन ईयर्स। ठीक है, तो डेयरी कैटल इज बॉस इंडिकस। ठीक है, डेयरी कैटल जो है इट इज़ योर बॉस इंडिकस। सबसे पहले हम सब स्पीशीज़ का, सारे एनिमल का हम साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। तो डेयरी एनिमल्स आर बॉस इंडिकस, चिकन्स आर नोन एज गैलस डोमेस्टिकस, गोट्स को हम लोग कैप्रा हिरकस बोलते हैं, शीप ओविस एरिस, स्वाइन सुअस स्क्रोफा, टर्की मिलिएजिस गैलोपैवो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द मैक्सिमम रिकॉर्डेड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हम सबका देख ले। कैटल, चिकन, इन सब का लाइफ स्पैन जो है इट इज़ योर 30 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर गोट। द मैक्सिमम रिकॉर्डेड लाइफ स्पैन ऑफ अ गोट इज़ 18 ईयर्स। शीप का लाइफ स्पैन क्या होगा, 20 ईयर्स, स्वाइन का 27 ईयर्स एंड टर्की इट इज़ योर 12.3 ईयर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, दैट इज़ कॉमन नेम फॉर द सेक्स, यंग, ग्रुप बर्थिंग एट वेरियस एनिमल। ठीक है, तो हर एनिमल का, चाहे वो कैटल हो, चिकन हो, डक हो, गोट हो, हॉर्स हो, ऑक्स हो, शीप हो, स्वाइन हो, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका दे हैव गॉट टू सेक्स। दे इट मे बी अ मेल और इट मे बी अ फीमेल।
ठीक है। तो एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और उनके बच्चे को, उनके जो यंग वंस होते हैं, उनको भी हम एक अलग नाम से ही बोलते हैं। एंड ग्रुप ग्रुप मतलब झुंड में जब वो साथ में रहते हैं तब भी वी से अ हर्ड ऑफ कैटल, फ्लॉक ऑफ चिकन, फ्लॉक ऑफ डक, ट्रिप ऑफ गोट। ठीक है। तो सबको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यू नीड टू नो द नेम्स एंड यू नीड टू बाय हार्ट एंड द नेम्स। जितने भी नाम हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक बार देख लेते हैं। अगर आपको पता है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर क्लास नोट्स। आप अपने जिस भी कॉपी में आप नोट डाउन करते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट इज़ योर कैटल। द एडल्ट मेल ऑफ कैटल इज़ बुल। ठीक है। एडल्ट मेल को क्या कहते हैं हम? बुल कहते हैं। एडल्ट फीमेल को गाय, दैट इज़ काउ। ठीक है। बच्चा को बछड़ा, बछड़ी जो भी, तो आपका इट इज़ नोन एज काफ। ठीक है। ग्रुप ऑफ कैटल इज़ नोन एज हर्ड। ठीक है। ग्रुप ऑफ कैटल क्या है? इट इज़ हर्ड। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ नोन एज काल्विंग। ठीक है। इसे हम काविंग कहते हैं, CALVING, काविंग और काल्व। ठीक है। नेक्स्ट इज चिकन। चिकन का मेल इज़ नोन एज कॉक। ये आपको पता होगा, कॉक एंड हैन। ठीक है। कॉक मेल को कहते हैं, एडल्ट मेल इज़ नोन एज कॉक। एंड एडल्ट फीमेल को हम किस नाम से जानते हैं? एडल्ट फीमेल इज़ नोन बाय हैन। यंग वंस ऑफ द चिकन इज़ नोन एज चिक। उसके जो बच्चे होते हैं हम उसे चिक कहते हैं। ग्रुप ऑफ चिकन इज़ नोन एज फ्लॉक। ठीक है। नेम फॉर गिविंग बर्थ इज हैचिंग। ठीक है। हम इसे हैच कहते हैं। नेम फॉर गिविंग बर्थ इज हैच। नेक्स्ट इज डक। ठीक है। तो डक इज नोन एज ड्रेक, डक, यंग वंस इज डकलिंग, फ्लॉक इज, ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं, एंड नेम फॉर गिविंग बर्थ इज हैचिंग। गोट को बक, एडल्ट मेल इज नैनी। ठीक है। किड इज़ नोन एज, ये गोट का जो बच्चा होता है हम उसे किड कहते हैं, किड। ठीक है। एंड द ग्रुप ऑफ गोट इज़ नोन एज ट्रिप। ट्रिप पे जा रही हैं गोट जो है, दे आर मूविंग टू ट्रिप, तो वो ट्रिप पे जा रही हैं। ट्रिप मतलब ट्रिप होगा तो दैट इज़ गोट। एंड द नेम फॉर गिविंग बर्थ, दैट इज पैचुरेशन, इज नोन एज किडिंग। क्लियर। हॉर्स इज नोन एज स्टैलियन। ठीक। और मेयर, यंग वंस इज फोल, it is also called as herd, and name for giving birth is foaling. Ox का steer and cow, young ones is known as slot, group is known as herd or drove, and it is calf. शिप का आपको ये पता होगा, राम एंड ईव। ठीक है। राम मतलब मेल, ईव मतलब फीमेल। तो शिप का जो राम होता है, हम शिप का जो मेल होता है, एडल्ट मेल इज नोन एज राम, एंड द फीमेल इज़ नोन एज ईव। ये याद होना चाहिए आपको। शीप का यंग वंस इज़ नोन एज लैम्ब एंड लैम्बिंग। ठीक है। इट इज़ नोन एज लैम्ब एंड लैम्बिंग, अगेन इट इज़ फ्लॉक। ठीक है। स्वाइन का बोर एंड सो, बोर, सो, स्वाइन। स्वाइन के आप एडल्ट मेल और फीमेल को कहते हैं। यंग वंस ऑफ द स्वाइन इज़ नोन एज पिगलेट। ठीक। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, जैसे हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है। फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ चिकन, फ्लॉक ऑफ डक। गोट जो तो है वो ट्रिप पे जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज राम एंड ईव। राम किसका हो गया? राम जो है वो शीप का मेल एडल्ट मेल इज़ राम, एंड ईव इज़ योर एडल्ट फीमेल। नेम ऑफ गिविंग बर्थ इन केस ऑफ स्वाइन इज फैरो और फैरोइंग। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है आपको बोलते बोलते मेरी बातों को सुनते सुनते ही आपको याद हो गया होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चंस जो है यहाँ से यही आएंगे, ये जो यही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। सो वी विल ट्राई टू कवर अप ईच एंड एवरी टॉपिक। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरा ही कवर कर दें।
यहाँ पे ही मेरी एक लाइक आई हैव क्वेरी विच आई वांटेड टू आस्क यू कि वी वर थिंकिंग ऑफ स्टार्टेड series. Either we will start with the series of Nemra Sunda or either we'll start with the series of R.K. Sharma या कात्यायन कांतवा. हम किसी भी एक बुक को लेकर हम उसका कंप्लीट फ्रॉम पेज 1 till page last we were thinking of discussing it with you. So I would like you to answer in the comment box कि कौन से सीरीज से वी शुड स्टार्ट, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम. नेक्स्ट मंथ ही आपका एग्ज़ाम होगा, नॉट ओनली फॉर IBPS AFO मेंस. अगर आपका प्री हो जाता है, जो हो जाना चाहिए, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो ही जाएगा. तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि हम क्विक रिविजन के लिए किस बुक का सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट करें. अलॉन्ग विद दैट विल प्रोवाइड यू विथ क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर क्वेश्चन सीरीज़ फॉर IBPS AFO मेंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन टू द जेस्टेशन एंड हीट पीरियड ऑफ वेरियस एनिमल्स. The gestation period of cow is, सबसे पहले हम बात करेंगे buffalo की. Gestation period of buffalo is 310 days, 310 दिन. ठीक है, 310 दिन. Clear? Next, gestation period of cow is 283 days. 283 days is the gestation period of cow. The gestation period of mare is 336 डेज़. ठीक है, 336 डेज़ जो है वो जेस्टेशन पीरियड है मेयर का. ईव का जेस्टेशन पीरियड, ईव अभी मैंने आपको बोला था राम एंड ईव. ठीक है, राम किसका था, राम ईव किसका था, इट वॉज ऑफ शीप. ठीक है, इट इज़ 150 डेज़. नेक्स्ट, डो का जेस्टेशन पीरियड जो है वो 150 डेज़ अगेन. एंड स्वाइन का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 114 दिन है. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा. तो once again we'll revise. First is your gestation period of buffalo. buffalo का gestation period कितना होगा, 310 दिन. मतलब approximately how many months, you tell me. मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, ये तो पता होना चाहिए. gestation period of buffalo is 310 days. cow का gestation period कितना है, 283 days. mare was the female of horse. ठीक है, स्टेलियन एंड मेयर, तो मेयर आपका फीमेल है हॉर्स का. ईव का जेस्टेशन पीरियड है 150 दिन. डो का जेस्टेशन पीरियड है 150 दिन. स्वाइन का जेस्टेशन पीरियड है 114 दिन. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द हीट पीरियड इन आर. द हीट पीरियड फॉर बफेलो इज 18 to 38 आवर्स. ठीक है, 18 to 38 आवर्स इज द हीट पीरियड ऑफ बफेलो. नाउ the heat period for cow is 12 to 24 hours. मेयर का 4 दिन. ईव का 36 घंटा. डो का 48 to 72 hours. एंड फॉर स्वाइन इट इज़ 2 to 3 days. तो एक बार मैं इट इज़ नॉट दैट कि आप एक बार सुन लो तो एकदम से आपको याद हो जाए, पर हाँ, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बातें बैठ जाएंगी. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 150 दिन किसका जेस्टेशन पीरियड है, तो डो एंड ईव का जेस्टेशन पीरियड जो है वो आपका 150 दिन है. ठीक है, काव का जेस्टेशन पीरियड कितना होगा, काव का जेस्टेशन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज, 283 डेज. 310 दिन किसका होगा, तो वो बफेलो का. मेयर का कितना होगा, तो 336 डेज. नाउ मूविंग अहेड, दिस इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी एनिमल. ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन. हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है आप बताएंगे. ठीक है, तो काव एंड बफेलो द बॉडी टेम्परेचर इज़ 101 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट. फॉर शीप इट इज़ 101.5 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. फॉर पिग इट इज़ 101 to 103 डिग्री .5 फ़ारेनहाइट. फॉर काव इट इज़, for chicken it is 105 to 109.5 and for horse it is 99.4. पल्स रेट जो है वो चिकन का 130 से 160 होगा. पल्स रेट पर मिनट इज़ 130 to 160. और पल्स रेट चिकन का कितना होता है, रेस्पिरेशन रेट, तो इट इज़ 15 से 30. तो यहाँ पे आपको चिकन का याद करना है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट आपका चिकन का. यहाँ इन ऑल दीज एनिमल्स
The body temperature is highest for chicken, that is 109.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। पल्स रेट भी इसका ज़्यादा होगा, 130 से 150 और 130 टू 150 पल्स रेट पर मिनट। रेस्पिरेशन रेट पर मिनट जो है वो 15 से 30 होगा। ठीक है, तो नाउ मूविंग अहेड टू द मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जो है, आई थिंक विल स्टार्ट दिस फ्रेश टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो यहाँ तक ही रहने देते हैं आज। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ाया है, जितना भी मैंने अभी आपको बताया है, वो आप याद कर लेंगे, उसे आप लिख लेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अगेन विद द फ्रेश टॉपिक ऑन एनिमल हस्बेंड्री, ताकि नए सिरे से हम स्टार्ट कर सकें, नए तरीके से मैं आपको बता सकूं, ताकि बातें आपके दिमाग में बैठी रहे। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बॉडी टेम्परेचर, जहाँ मैंने आपको बताया कि चिकन का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 105 से, देखो जो जो अलग सा होता है ना, वो आपको आप वो याद करो तो ज़्यादा सही होगा। जैसे यहाँ पे चिकन आप देख सकते हो। ठीक है, तो चिकन का द बॉडी टेम्परेचर ऑफ चिकन इज़ 105 टू 109 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेस्पिरेशन रेट 130 से 160 और 15 से 30। यहाँ पे फिर हमने डिस्कस किया था जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड मेयर का, सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा किसका जेस्टेशन पीरियड दिख रहा है आपको? मेयर का, नंबर 1। नंबर 2 जेस्टेशन पीरियड किसका है? तो इट इज़ बफेलो, 310 डेज। थर्ड में कौन सा आता है? इट इज़ योर काउ। देन यू हैव ईव एंड डो, एंड देन यू हैव स्वाइन। तो याद हो गया, मेयर, बफेलो, काउ, ईव एंड डो, देन यू हैव स्वाइन। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल ऑफ एडल्ट। एडल्ट मेल और फीमेल को हम क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं गोट, जैसे अगर मैं बोलूँ राम एंड ईव, तो राम एंड ईव किसका हो गया? राम एंड ईव इज़ ऑफ शिप। ठीक है, राम और ईव किसका है? तो ये आपका शिप का है। अगर मैं आपको बोलूँ मेयर, मेयर किसका है? मेयर इज़ अगेन ऑफ हॉर्स। क्लियर? कॉक एंड हैन तो आप पहचान लोगे, जो नहीं याद रहेगा वो आई एम रिपीटिंग इट अगेन सो दैट यू रिमेंबर दैट। जैसे स्वाइन का बोर एंड सो। क्लियर? नेक्स्ट आपसे अगर बोला जाए यंग वंस, तो यंग वंस, काफ तो आप पहचान लोगे, काफ इज ऑफ कैटल। चिक तो हो गया चिकन का, डकलिंग हो गया डक का। किड, किड इज द यंग वन ऑफ गोट, बकरी। देन ऑक्स, स्लॉट, लैम्ब, लैम्ब पहचान लोगे, शिप, पिगलेट भी पहचान लोगे, स्वाइन। सोथ अगर आए तो फिर इट इज़ ऑफ स्वाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्पीशीज मैच योर बॉडी वेट, मैक्सिमम एज इन ईयर्स। आगे हमने देखा था, डेफिनेशन से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, द टर्म husbandry derives from the word husband, which means one who takes care. Clear? When it incorporates the study of proper utilization of economically important domestic animal, it is called livestock management. Livestock management ही अभी मैं आपको बता रही, आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे सब। ठीक है, तो with this I would like to wind up the video for today related to animal husbandry. In the next video we will again meet with a fresh new topic on animal husbandry. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, stay tuned. Thank you so much.